अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7 का साइंस का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, मैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा। ओके, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये चैप्टर। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 7 का। सब्जेक्ट साइंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पहला क्या है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। फूड इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो बेसिक सोर्स है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फूड जो बेसिक सोर्स है। देयरफॉर इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। तो ये जानने की बात है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से लाते हैं, बेस्ड ऑन द फूड हैबिट। और उनका फूड हैबिट क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड इंटू 2 कैटेगरी। जो मोड है न्यूट्रिशन का सारे लिविंग थिंग्स का वो 2 पार्ट में बांटा गया। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब एक ऐसा मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है सरल पदार्थ से जो अपना खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। ग्रीन प्लांट अपना खाना ऐसे बनाता है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज़ ऑटोट्रॉपिक। जो मोड है न्यूट्रिशन का ग्रीन प्लांट में वो है ऑटोट्रॉपिक। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम देमसेल्फ एज वेल एज फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। ग्रीन प्लांट जो है वो अपने लिए भी खाना बनाता है, जानवर के लिए भी बनाता है और हम लोग के लिए, आदमी लोग के लिए भी बनाता है। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेक देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाए सिंपल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, उससे उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, सिंपल सब्सटेंस में यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। और ऑटोट्रॉपिक्स आर द प्रोड्यूस बाय फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये अपना खाना खुद बनाता है, खुद प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो ये क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर गेटिंग द फूड कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा मूड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करता है किसी और पे अपना खाना को पाने के लिए। उस टाइप को ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है हेटेरोट्रॉपिक का, तो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो हम लोग ह्यूमन नहीं बना सकता है, एनिमल्स नहीं बना सकता, ये डिपेंड करते हैं अदर पे। तो एग्जांपल है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। एनिमल एंड ह्यूमन डू नॉट मेक देयर फूड। जैसे कि बताएं, हम आदमी और जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट और ईट द फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल। ये ह्यूमंस जो है वो खाना या तो पेड़ से जो मिलता है उससे खाते हैं, या फिर छोटे जानवर को खाते हैं, या बड़े जानवर भी छोटे जानवर को या फिर पेड़ से खाना खाते हैं। देयरफॉर ऑल एनिमल एंड ह्यूमन हेटेरोट्रॉप्स। जितना भी जानवर और आदमी है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं।
हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूम द फूड, हेट्रोट्रॉप कंज्यूम करता है फूड जो प्रिपेयर्ड होता है, जो द फूड मेड बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर खाना को प्रोड्यूस करता है उसको हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूम करता है, लेता है, इसीलिए हम लोग हेट्रोट्रॉप को कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन। ये डिफिनेशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, मैंने इसे पूरी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है और इस टॉपिक को मैंने हिंदी में बता भी दिया और एग्जाम्पल के साथ है। और उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसका भी डिफिनेशन ये रहा, मैंने पूरी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है विथ एग्जाम्पल और इसे भी मैंने हिंदी में समझा दिया है। तो आज के लिए बस ये 2 टॉपिक और कुछ देर फिर कल पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।